सुप्रभात। मैं अनुपमा आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम ज्ञान सागर पुस्तक से पाठ 2 नाटक में नाटक के अगले भाग को पढ़ेंगे। पाठ को शुरू करने से पहले अब तक पढ़े गए अंश को दोहरा लेते हैं। इस कहानी में राकेश अपने साथियों के साथ मिलकर एक नाटक का आयोजन करने वाला है। नाटक में राकेश अभिनय नहीं कर रहा था क्योंकि उसे चोट लग गई थी। उसने निर्देशन का सारा काम संभाल रखा था। यह नाटक उनके मोहल्ले में ही होने वाला था। उसने बहुत तैयारी कर ली थी। नाटक वाले दिन सभी पात्र यानी मोहन, सोहन और श्याम मंच पर आते हैं। मंच पर पहले मोहन जो चित्रकार बना है और सोहन जो उर्दू का शायर है, दोनों की बातचीत दिखाई देती है। दोनों आपस में अपनी अपनी कला को महान बता रहे हैं। उसी समय श्याम जो संगीतकार बनता है वह मंच पर आता है। जब दोनों को वह बातचीत करते देखता है, बहस करते देखता है, तो वह कुछ अच्छी बात उनसे ना कह के वह भी उसी बहस में पड़ जाता है कि किसकी कला ज़्यादा महान है। सब कुछ नाटक अब तक ठीक चल रहा था। राकेश पर्दे के पीछे खड़ा था। वहीं से वह नए संवाद का पहला शब्द बोल दिया करता था ताकि उसके साथी कलाकार संवाद न भूल जाएं, यानी जो उन्हें मंच पर कहना है वह न भूल जाए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से ही श्याम घबरा जाता है और वह चुप हो जाता है। उसके चुप होने पर चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। वे घबरा कर राकेश की ओर देखने लगते हैं। तभी संगीतकार महोदय भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगते हैं। राकेश धीरे धीरे संवाद बोल रहा था, परंतु आवाज़ धीमी होने की वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वह क्या करता है, वह अपने वायलिन को लिए हुए ही राकेश की तरफ बढ़ जाता है और जो संवाद राकेश उसे कहता है वह बिल्कुल उसका उल्टा कह देता है। गलत संवाद बोलने की वजह से वहाँ बैठे सभी दर्शक हंसने लगते हैं। अब कहानी के अगले अंश को पढ़ते हैं। शायर साहब तपाक से बोले, तुम्हारा सर गाजर साहब हूँ मैं। दर्शक फिर ठठाकर हंस पड़े। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। इनका मतलब है कि आपकी शायरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब हैं, सो इनकी कला महान है, मगर मेरी कला इनसे भी महान है। राकेश दांत पीस रहा था। उसकी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया था, पर इस तरह बात संभलते देखकर वह कुछ शांत हुआ। इस बार शायर साहब बुद्धूपन दिखा बैठे। गुस्सा होकर बोले, तूने भी गलत बोल दिया। मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या? और मेरी शायरी गाजर मूली है तो तेरी चित्रकला झाड़ू फेरना है, पोतना है, पालिश करना है, झक मारना है। चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख मुंह संभाल कर बोल। दर्शक फिर जोर से हंस पड़े। राकेश घबरा रहा था, गुस्सा भी आ रहा था उसे और रोना भी। सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। पर अब क्या हो? वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था। पढ़े गए अंश को समझ लेते हैं। जब संगीतकार गलत संवाद बोल देते हैं तब दर्शक हंसने लगते हैं। उसकी बात पर शायर साहब भी उल्टा जवाब देते हैं और वह भी गलत संवाद कहते हैं। तब दोनों के बातचीत को सुनकर दर्शक बहुत जोर से हंसते हैं। चित्रकार महोदय मंच पर अपनी समझदारी दिखाने की कोशिश करते हैं और वह बात को संभालने की कोशिश करते हैं। और राकेश को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि अब तक उसने जितनी भी मेहनत की है वह सब बेकार हो चला। लेकिन थोड़ी थोड़ी मंच पर जब चित्रकार महोदय की सूझबूझ को देखा तो उसे लगा कि अब थोड़ा सा सब कुछ संभल रहा है। पर आपस में वे सभी पात्र झगड़ने लगे, बात करने लगे, बहस करने लगे।
वे सब एक दूसरे के ही कला को छोटा दिखाने लगे और खुद की कला को ज़्यादा बड़ा बताने लगे। दर्शक उनकी हो रहे बातचीत को सुन कर बहुत हंसते हैं। अब राकेश को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसको रोना भी आ रहा था कि अब तक उसने इतनी मेहनत की है, अब सारी इज्जत मिट्टी मिल जाएगी, यानी उनका नाम बदनाम होगा। अब वह बार बार सोच रहा था कि कैसे वह इस नाटक को संभाले, यानी वह तरकीब सोच रहा था, उपाय सोच रहा था। अब आगे पढ़ते हैं। इधर मंच पर तीनों में जोरों से तू तू मैं हो रही थी। चित्रकार महोदय हाथ में कूंची पकड़े आंखें नचा नचा कर मटक मटक कर बोल रहे थे। अरे चमगादड़, तुझे क्या खाकशायरी करना आता है? जबरदस्ती ही तुझे यह पाठ दे दिया, तूने सारा गड़बड़ कर दिया। मुझे चमगादड़ कहता है? अबे करम कर ले, आलू बुखारे, शायरी तो मेरी बातों से टपकती है। तूने कभी टूथ ब्रश के अलावा भी कोई ब्रश उठाया है? यहाँ चित्रकार बना दिया तो सचमुच ही अपने को चित्रकार समझ बैठा। दर्शक हंसी से लोटपोट हुए जा रहे थे। संगीतकार महोदय कभी उन दोनों लड़ते हुओं की ओर हाथ नचाते, कभी दर्शकों की ओर। तभी तेजी से राकेश मंच पर पहुंच गया। सब चुप हो गए, सकपका गए। राकेश एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है? जोर जोर से लड़ने लगे। अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया है और हमारी तैयारी का यह हाल है। चित्रकार महोदय ने इस समय अक्लमंदी दिखाई। बोले, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। पढ़े गए अंश को समझ लेते हैं। मंच पर तीनों पात्र यानी शायर साहब, संगीतकार और चित्रकार, तीनों में तू तू होने लगती है, मतलब बहस होने लगती है। चित्रकार महोदय हाथ में कूंची पकड़े यानी अपना ब्रश पकड़े आंखें नचा नचा कर बातें कर रहे थे और एक दूसरे को वे गलत शब्द से बुला रहे थे। कोई किसी को चमगादड़ कह रहा था, कोई किसी को करम कल्ले कह रहा था। उन तीनों की बातचीत को सुनकर दर्शक हंसी से लोटपोट हुए जा रहे थे। लोटपोट का अर्थ हुआ जोर जोर से हंसना। तभी मंच पर राकेश आ जाता है और उसे देखकर सब लोग चुप हो जाते हैं, सकपका जाते हैं। सकपका जाने का अर्थ होता है घबरा जाना। राकेश कुर्सी पर बैठते हुए ही बोलता है कि मुझे अस्पताल में अपने हाथ में पट्टी बंधवाने में देर हो गई तो तुम लोग इस तरह से अभ्यास कर रहे हो, इस तरह से रिहर्सल कर रहे हो। अभिनय करने का दिन बिल्कुल पास आ गया, यानी नाटक को मंच पर प्रदर्शित करने का दिन नज़दीक आ चुका है और इनकी तैयारी अब तक पूरी नहीं हुई। चित्रकार उनकी बात को सुनकर थोड़ा अक्लमंदी दिखाते हैं और कहते हैं कि हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। अब आगे पढ़ लेते हैं। राकेश बात काटकर बोला, अरे तो मैंने कह नहीं दिया था कि रिहर्सल में भी यह मानकर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। अगर गलती हो गई थी तो वहीं से दोबारा रिहर्सल शुरू कर देते। यह क्या कि लड़ने लगे, सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ करते हो। बात राकेश ने बहुत संभाल ली थी। पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। सब दर्शक शांत थे, भौचक्के थे। वे सोच रहे थे यह क्या हो गया। वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया, मगर यहाँ तो नाटक में ही नाटक था, उसका रिहर्सल ही नाटक था। मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी की कठिनाइयों और कमजोरियों को ही दिखाया गया था। राकेश कह रहा था, देखिए हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वह है जो दूसरे की त्रुटियों को नहीं, अपनी त्रुटियों को देखे और सुधारे। आइए अब हम फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। तभी राकेश के इशारे पर पर्दा गिर गया। दर्शक नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। पढ़े गए अंतिम अंश को समझ लेते हैं। राकेश चित्रकार की बात का जवाब देते हुए कहता है कि मैंने तो सबसे कहा था कि इसे रिहर्सल मानकर चलो, अभ्यास मानकर चलो, और सोचो कि सब दर्शक सामने ही बैठे हैं।
अब गलती हो गई थी तो वहीं से दोबारा शुरू कर देते अभ्यास करना। आपस में लड़ने क्यों लगे? इसकी वजह से सारा नाटक गड़बड़ हो जाएगा। बात बहुत अच्छे से राकेश ने संभाल ली थी। पर्दे के पीछे उसके जितने भी साथी थे वे खुश थे, क्योंकि राकेश ने अपनी समझदारी से नाटक को बिगड़ने से बचा लिया था। सब उसकी तारीफ कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। दर्शक भी शांत हो गए थे, भौचक्के थे। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह नाटक बिगड़ गया है या नाटक में ही नाटक का रिहर्सल दिखाया जा रहा है। तब राकेश कहता है कि हमारे नाटक का नाम ही है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वह होता है जो दूसरों की त्रुटियों यानी गलतियों को नहीं देखकर अपनी गलतियों को देखता है और उसमें सुधार करता है। आइए अब हम फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। तभी राकेश के इशारे पर पर्दा गिर जाता है। दर्शक नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने घर की ओर चल देते हैं। यानी नाटक में राकेश ने इस तरीके से मंच पर आकर उसे समझदारी से संभाल लिया, जिससे दर्शकों को यह पता ही नहीं चला कि नाटक में राकेश का अभिनय नहीं होने वाला था। उसने इतने अच्छे से बातों को संभाला जिससे दर्शक भी यह मान गए कि नाटक में नाटक का रिहर्सल ही चल रहा था। इसलिए सभी दर्शक उनके नाटक की खूब प्रशंसा करते हैं। भूरी भूरी प्रशंसा एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत तारीफ करना, और सभी दर्शक अपने अपने घर की तरफ चल देते हैं। धन्यवाद।